जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थीं, तो एक बार डीके बरुआ साहब, जो आसाम के एक बड़े नेता थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था और उससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देखिए, आज तक जितने भी कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमारे देश से बड़ा नहीं है, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है। तो डीके बरुआ साहब का भी वो स्टेटमेंट गलत था। और आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो सरकार के निर्णयों का दोगलापन है जो देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि क्या आज की व्यवस्था, आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था ये मान गई है कि देश से बड़े हमारे देश के मोदी जी हैं और उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे 40 जवान शहीद हो जाएं, चाहे हमारे 26 पर्यटक शहीद हो जाएं। देखिए, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में मोदी जी का एक कार्यक्रम था, उन्हें लोगों से मुखातिब होना था, लोगों से संवाद करना था। अच्छा, आप जानते हैं, अपने जीवन में भी आप जानते हैं, आपकी बेस्ट इंटेंशन के बावजूद कभी कभी कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। आप कार्यक्रम कर रहे हैं और ये यही नहीं होता, ये अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है। और इसको ये माना जाता है कि तकनीक ऐसी चीज है, आप 5 करोड़ की गाड़ी में भी घूम रहे हैं लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ सकती है, क्योंकि जो मशीन है वो मशीन के आदमी क्या, फॉर दैट मैटर एनीथिंग कैन गिव यू ट्रबल एनी टाइम। तो वहां जो मोदी जी का संबोधन था, वहां पे उसमें कुछ व्यवधान आ गया, वो संवाद नहीं कर पाए। तो उस चीज पे बड़ा दिल दिखाते हुए, ये मानते हुए कि ऐसी चीजें तकनीकी होती रहती हैं और किसी ने बैड इंटेंशन से इसको नहीं किया है, उसको भूल जाना चाहिए था। लेकिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, अब मोदी जी ने उनसे कहा या उन्होंने खुद निर्णय लिया, ये तो भगवान जाने, लेकिन वहां पे राजस्थान की जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्चना सिंह हैं, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया और उन्हें ऑफिसर इन वेटिंग की लिस्ट में डाल दिया गया। मैंने उन्हें दंड मिल गया। मैंने एक आईएएस अधिकारी, 2008 बैच का आईएएस अधिकारी, 17 साल की सर्विस वाला आईएएस अधिकारी, जिसकी डिग्री भी असली है, जिसने ऑल इंडिया कंपटीशन को कॉम्पीट करके प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण किया है, उसे केवल इस बात का दंड मिल गया और उसको पदमुक्त कर दिया गया कि उसके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कार्यकाल में मोदी जी के भाषण में और संवाद में व्यवधान पड़ गया। एक तो तरफ ये देखिए कि वो दंड उनको मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, और ये दोगलापन मैंने जो शब्द यूज किया वो मैंने इसीलिए किया, पुलवामा के अंदर 40 जवानों की शहादत हुई थी। प्रश्न लोगों ने पूछा था, पूरे देश ने पूछा था, नेशन वांटेड टू नो, ये 40 जवानों की शहादत क्यों हुई, आरडीएफ कैसे आया, कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे कन्वॉय के अंदर घुसा, जो आर्मी के लोगों ने विमान की सुविधा मांगी थी एयरलिफ्ट कराने के लिए, वो क्यों नहीं दी गई, वो आरडीएक्स की जीप को क्यों स्वच्छंद घूमने दिया गया, और वहीं पे उसने जाके हिट किया जहां एक ऐसी गाड़ी थी जो बख्तरबंद नहीं थी और उसमें हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। लेकिन अगर राजस्थान की घटना से उसकी तुलना आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आईएएस अधिकारी इसलिए पदमुक्त हो जाता है कि उसके कार्यकाल में एक तकनीकी व्यवधान मोदी जी की सभा में और संवाद में आ जाता है। लेकिन जहां पे 40 जवानों की शहादत होती है वो हल्की मानी जाती है, वो तकनीकी खराबी की तुलना में, और वहां पे ना कोई जांच होती है, ना किसी को दंड मिलता है, ना कोई आईएएस अधिकारी सस्पेंड होता है, ना कोई जेल जाता है, ना पुलिस अधिकारी जाता है, और ऐसे ही ये दिखाया जाता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला ले लिया। उसी प्रकार से दूसरी घटना जो आप लोगों के सामने आज की तारीख में है, पहलगांव, वही घटना जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली पुलवामा में हुआ वैसे ही पहलगांव के अंदर हुआ। 250 किलोमीटर क्रॉस करके पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, उन्होंने 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, कोई विजिलेंस की व्यवस्था नहीं थी, सीसीटीवी किसी को नहीं पकड़ पाया, आपके ड्रोन्स किसी को नहीं पकड़ पाए,
सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके में हमारे 26 लोगों की शहादत हुई, लेकिन वहां भी जांच नहीं, वहां भी नहीं पता किसको दंड मिला किसको दंड नहीं मिला। मतलब राजस्थान की घटना में तो एक आईएएस अधिकारी, इतने सीनियर आईएएस अधिकारी को दंड मिल गया, लेकिन यहाँ पे कश्मीर के अंदर 2 ऐसी दुर्घटनाएं जिनको रोका जा सकता था और जिनमें जांच करा के पता चलाया जा सकता है ये क्यों हुआ, वहां कोई दंड नहीं, कोई जांच नहीं। अच्छा, उसके बाद चलिए हो गया, पहलगांव शहादत हो गई, घर सुनसान हो गए, पत्नियां विधवा हो गईं, माता पिता रोते बिलखते दिखाई पड़े। लेकिन उसके बाद जब क्रिकेट खेला गया पाकिस्तान से तो लोगों को लगा ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं भाई। लेकिन वहां आपको पता ही है, अमित शाह साहब के गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह साहब उसके चेयरमैन है आईसीसी के, पहले वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे। तो हमारे युवा पीढ़ी जनजी जो हैं वो तो सड़कों पे बेहाल घूमे और लाठियां खाए और उनको एंटी नेशनल कहा जाए और पाकिस्तान जाने को कहा जाए, लेकिन जय शाह साहब तो आनंद ले रहे हैं दुबई में और विदेश में, कभी लंदन में, कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कॉफी पीते हुए, आनंद लेते हुए। अब क्रिकेट क्यों खेला, तो अब इसका एक जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया गया। सूर्य कुमार यादव जो इलाहाबाद ये अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनको मोहरा बनाया गया और उनके मुंह से एक बात कहला दी गई, वो कहलाई गई कि साहब देखिए हमने पदक लेने से इनकार कर दिया क्योंकि पदक देने वाला आदमी जो था वो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर था और क्योंकि वो एशियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है इसलिए उसे पदक देना था और सूर्य कुमार यादव ने उसका बहिष्कार किया फंक्शन का, उन्होंने पदक नहीं दिया लेकिन पुरस्कार राशि ले ली। जो मैन ऑफ द सीरीज था, मैन ऑफ द कैप्टन था, उन्होंने पुरस्कार राशि ले ली। इसी में विनेश फोगाट ने यह प्रश्न उठाया कि जब हमने पदक लेने से इनकार किया था तो हमको सोशल मीडिया आईटी सेल बीजेपी के ने यह कहा था क्योंकि आप पदक वापस कर रहे हैं इसलिए पुरस्कार राशि भी वापस कीजिए। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे जिनको मैन ऑफ द मैच मिला था और मैन ऑफ द सीरीज मिला था इनाम, उन्होंने पुरस्कार राशि तो ले ली लेकिन पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। और वही सूर्य कुमार यादव, जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ है उसके 15 दिन पहले उन्हीं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन रजा के साथ हाथ मिलाते हुए एक बंद कमरे के अंदर देखे गए। तो भाई सूर्य कुमार यादव जी से मेरा निवेदन है, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आपका प्रशंसा होनी चाहिए, आप जीते। अगर ये पहलगाम न हुआ होता, पुलवामा न हुआ होता और पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे लोगों को शहादत न की दी होती तो आप जीतते, हम लोग खुशी मनाते, आपको पुरस्कृत भी करते और आपको कंधे पे उठा के घूमते। लेकिन आप राजनीति का मोहरा क्यों बन रहे हैं सूर्य कुमार यादव जी? अच्छा, पूरा गोदी मीडिया को एक मौका मिल गया, बाकी इश्यूज तो उनके खत्म हो गए थे। बरेली वाला मुद्दा भी हिंदू मुसलमान का नहीं चला। आसाम के अंदर लाखों लोग सड़क पे आ गए, कर्नाटका के अंदर लाखों लोग सड़क पे आ गए, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में शहर शहर के अंदर जनजी जो है सड़कों पे आ गया। तो मुद्दे तो आपके सारे खत्म हो गए। अब इस बात के लिए आप अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की विजय पे खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं। अरे देखिए, दो चीजें हैं, एक चीज है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का काम और एक है भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धि। अब जो भारत सरकार का काम है, गृह मंत्रालय का काम है, वो सुरक्षा देना है, वो सफल नहीं हुए, असफल हुए और जांच भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला। संदेह तो पैदा होता है। पुलवामा पहलगांव के बाद कोई और, पठानकोट में तो चलिए आईएसआई को ही बुला लिया था जांच करने के लिए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने। तो वहां समस्या वहां पे है, हम लोग प्रश्न वहां पूछ रहे हैं कि जिसमें आप कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान यूएनओ में जाके कहता है कि हमने भारतवर्ष के 7 फाइटर प्लेन्स गिरा दिए और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज कमर्स सेक्रेटरी जो अमेरिका के हैं वो कह रहे हैं हम 3 देशों को सबक सिखा देंगे, ब्राजील को, भारतवर्ष को और स्विट्जरलैंड को। तो क्या अमेरिका की अभी मन नहीं भरा है हमको सबक सिखाने पे? कहीं हम पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, कभी
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बर्बाद करते हैं, कभी H1B वीजा पे फीस बढ़ा के आईटी इंडस्ट्री को बढ़ना, अब कह रहे हैं कि साहब स्विट्जरलैंड, इंडिया, मतलब जो भी उनकी नेगेटिव लिस्ट होती है तो भारत सबसे ऊपर क्यों पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से एजेंसी को भी सोचना चाहिए, देश के युवाओं को भी सोचना चाहिए, मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि जहां एक तकनीकी खराबी से आपके संवाद में व्यवधान पड़ने से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसकी डिग्री भी असली है उसको पदमुक्त किया जा सकता है, तो जो पहलगाम और पुलवामा के अंदर ये शहादत हुई है इसके लिए आपने आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की नहीं की, तो इसका मतलब यह है शांत क्यों बैठे हुए हैं, इसका माने देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज बीइंग कंसील्ड। अच्छा, दूसरी तरफ से राहुल गांधी को खुलेआम टेलीविजन के अंदर गोली मारने की धमकी दी जा रही है और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उस चैनल पे भी एक्शन नहीं हो रहा, उस एंकर पे भी एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि बड़े गुजरात के एक सेठ की वो चैनल है और खुलेआम वो आदमी घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मां की गालियां चैनल पे देते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं। और एक छोटे से व्यवधान पे जहां पे तकनीकी खराबी हो गई, और तकनीकी खराबी हो सकती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप कितना भी ज्यादा केयर कर ले, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, दैट इज नॉट कॉल्ड इंटेंशनल सबोटाज। तो उस आईएएस अधिकारी को आपने, लेकिन आईएएस अधिकारियों को भी पता नहीं उनके एसोसिएशन को क्या हो गया। कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे आईपीएस एसोसिएशन खड़ी हो जाती थी, आईएएस एसोसिएशन, आज उनको भी क्रोध नहीं आता, उनको भी कोई परेशानी नहीं होती, इतने ज्यादा वो डर गए हैं क्या। अगर वो डर जाएंगे तो देश का संविधान और लोकतंत्र कैसे बचेगा। इस मामले कम से कम जो इंडियन पायलट एसोसिएशन है उनकी कम से कम देर में आए लेकिन दुरुस्त तो आए। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जिस प्रकार से अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जो मृत बेचारे 2 पायलट्स को दोष देकर उनको बदनाम किया गया और उनके परिवारजनों को समाज के अंदर कलंकित किया गया, जबकि जो तकनीकी लोग बता रहे हैं कि जो प्लेन के अंदर फ्यूल बंद हुआ 45 सेकंड के अंदर पायलट बंद कर ही नहीं सकता जब तक कि सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो। तो बोइंग को बचाने के लिए लेकिन चलिए, पायलट एसोसिएशन ने उसका रिप्रेजेंटेशन किया एंड दे आर नाउ सेइंग दैट दे विल मेक ए स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। काश हमारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों का एसोसिएशन, जो पढ़े लिखे लोगों का एसोसिएशन है, वहां कोई फर्जी डिग्री वाला तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। उन्हें भी कम से कम देश के संविधान के प्रति जो उन्होंने कसम खाई है और एकेडमी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में शिक्षा प्राप्त की है, उसके अनुसार काम करेंगे, वरना जब सरकार बदलेगी तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।